तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो रेशनल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ थोड़ा हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को देखना है, फर्स्ट में जो बेसिक कंसेप्ट के तहत जो हम लोग को देखना है कुछ टॉपिक, वो है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो हम लोग इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज़ को अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। तो यही हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर को ही हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो इसलिए इनका अगर डेफिनेशन आप लोगों को बताना होगा तो क्या बताएंगे आप लोग कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हम लोग क्या चीज़ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन से। इसलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहें तो लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसे आप एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 etc सो ऑन तक हम लोग स्टार्ट जो करते हैं कोई भी नंबर काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 etc से। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। क्योंकि नेचर की जितने भी वस्तुएं हमने काउंटिंग करना अगर स्टार्ट करते हैं तो वो हम लोग 1 2 3 4 5 सो ऑन से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे नेचुरल नंबर कहेंगे। सेकेंड जो इसके तहत हम लोग को टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, हम लोग को देखना है होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। दूसरा टॉपिक जो है हम लोग का होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यानी सेकंड टॉपिक हम लोग का क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर किसको कहेंगे, यानी होल नंबर भी इजी है। सिर्फ इसमें क्या करना है कि हम लोग को जितने भी नेचुरल नंबर है इसके साथ जीरो को ऐड कर देना है। क्या करना है, यानी नेचुरल नंबर के साथ, दैट मीन्स, या आप कह सकते हैं काउंटिंग नंबर के साथ अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं तो हमारा कौन सा संख्या बन जाता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। अभी क्या है, ये पूर्ण नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, ये संख्या है लेकिन कैसी संख्या है, तो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये हमारी होल नंबर बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो को ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero are called whole number। ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लिए क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यदि हम नेचुरल नंबर के साथ, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा किस तरह का नंबर बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे हम लोग देखें इसको, क्या करना है हम लोग को, नेचुरल नंबर के साथ यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 80 ये हमारा किस तरह का नंबर है, यहाँ से यहाँ इस नंबर को क्या कहेंगे लोग, नेचुरल नंबर कहेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर के साथ हमने क्या ऐड कर दिया है, जीरो। तो अब हमारे ये किस तरह का नंबर बन गया है, यानी होल नंबर बन गया है ये हमारा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग सेकंड टॉपिक को भी देख लिए, सेकंड टॉपिक कवर कर लिए। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट जो है वो आप सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो होगा इंटीजर्स के बारे में हम लोग अब देखेंगे। क्या देखना है हम लोग को, इंटीजर्स क्या। तो थर्ड जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है, तो इसमें भी देखिए क्या होता है कि सभी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स के साथ अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा किस तरह का नंबर बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स including with zero are called integers। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर लिए। किस तरह का नंबर होगा हम लोग का, ऑल पॉजिटिव नंबर्स होगा एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स होगा। ठीक है, और इंक्लूडिंग क्या करना है हम लोग को, जीरो। तो हम लोग का किस तरह का नंबर बन जाएगा, होल इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो हम लोग 0 1 2 3 4 इधर आप इन्फिनिट तक अब चलते रहना है। इधर क्या जितने भी नंबर होगा वो हमारे किस तरह का नंबर होगा, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इधर जितने भी नंबर होंगे ये हमारा इन्फिनिट तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए दो तरह का नंबर है आपको, एक इधर यहाँ क्या है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इधर से इधर क्या हमारा नेगेटिव नंबर है, ये हमारा जीरो इंटीजर भी आप इसे कर सकते हैं, जीरो इंटीजर्स हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें तीन तरह के नंबर दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और उसके साथ हमारा ये जीरो इंटीजर। यानी जीरो अब किस तरह के नंबर हो जाएंगे, जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर अलग कर लिए हम तो हमारा ये जीरो बच जाता है। तो जीरो किस तरह का नंबर है, तो जीरो हमारा क्या कहेंगे, ना ही तो ये पॉजिटिव है ना ही तो ये नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह से हम लोग थर्ड टॉपिक जो है हमारा इंटीजर कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग का जो चैप्टर है रेशनल नंबर, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करना है। तो इंटीजर हम लोग को देख लिए। अब जो हम लोग का जो चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना है, और मेनली जो इस चैप्टर के अंदर देखना है हम लोग को रेशनल नंबर के जितने भी वर्क है सारे रेशनल नंबर के ऊपर ही हम लोग को करना है। तो इसमें जो फोर्थ टॉपिक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, ये परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या होता है हमारा रेशनल नंबर, क्या होता है परिमेय संख्या। तो ये आप पहले से भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं 6th में 7th में, अब हम लोग 8th क्लास में आए हैं तो हम लोग को पहले से पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो सीधा जनरली हम लोग इसको जानते हैं कि यदि भी कोई भी संख्या किस फॉर्म में होगा, यानी P अपॉन Q के रूप में, यानी P अपॉन Q के रूप में होगा, जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ ना। अगर इस तरह का जीरो, अगर Q का वैल्यू 0 होता है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि क्यों नहीं हो सकता, Q का वैल्यू अगर 0 नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए हम लोग। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि 0 में 2 से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसी तरह से 0 को अगर
5 से अगर डिवाइड किया जाए तब भी हमारा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 में किसी भी अदर नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 हमें फाइंड होता है। उसी तरह से हम जब यहाँ कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो यदि हम डिनोमिनेटर को 0 कर दें तो हमारा किस तरह का नंबर होगा, तो हम लोग देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए 2 को अगर आप 0 से कर रहे हैं डिवाइड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 को अगर 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ का तो वैल्यू हमें फाइंड हो गया कि अगर 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 वैल्यू फाइंड होता है। 0 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 फाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 2 को ही 0 से डिवाइड करें तो हम किस तरह का नंबर इसको कहेंगे, क्या हमें कहलाएगा, क्या रिजल्ट इसे देगा, तो इसे हम कहेंगे नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड नंबर है, नॉट डिफाइंड है। क्या कहेंगे इसे, अपरिभाषित कर सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, ये इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। अभी इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन कहेंगे। तो क्यों हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तक हम लोग हमेशा बुक में और अदर जगह भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ p/q, जहाँ q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग ये जानना जा रहे हैं कि q का वैल्यू जो होता है 0 नहीं होता, और 0 होता है तो वो क्या होता है, किस तरह के नंबर हम लोग उसको कहेंगे। तो यही हम लोग तो एक्सप्लेनेशन के तौर पे हम लोग समझेंगे। क्या है कि अभी हम लोग देखे थे कि 0 को क्या करना है, यानी 2 को 0 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा क्या आ जाता है रिजल्ट, अपरिभाषित के रूप में, अपरिभाषित रिजल्ट देता है। तो ये कैसे होता है ये देखिए, जैसे आप अगर 2 से किसी 4 नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को मल्टीपल करते हैं तो हमारा 4 आता है, और ये हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप यहाँ 4 को 20 से अगर करें तो कितना जा 5, 4 5 जा 20, तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिफाइंड रिजल्ट आता है, क्योंकि हम ये 2 से अगर किसी भी बच्चे से, आप किसी अदर बच्चे से भी आप कहेंगे, ठीक है ना, कि 4 में 2 से डिवाइड करना है तो कितना जा लगाना है, तो 2 2 जा 4 वो हर एक बच्चे आपका सेम ही रिजल्ट देंगे। इसमें भी अगर आप 4 से 20 को डिवाइड करने के लिए बोलेंगे तो हर एक का रिजल्ट हमारा क्या होगा, हर एक का आंसर इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट नंबर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप इसमें आपको कह दिया जाए कि आप 0 से जो है 2 को डिवाइड करें, तो आप इसका रिजल्ट आप किस तरह से देंगे, तो कहेंगे सर हम अगर 0 से करते हैं तो 0 से करके यहाँ 2 रिमाइंडर आता है। ठीक है, एक बच्चे ने ऐसा रिजल्ट दिया, फिर दूसरे बच्चे को भी कहा जाएगा कि 0 से आप 4 में 2 में रिजल्ट दिए, तो वो क्या कह रहा है, वो भी डिवाइड कर रहे हैं, वो कह रहा है सर हमें 1 से डिवाइड करना है, 1 से अगर इसको मल्टीपल करते हैं तब भी हमारा 0 आता है और रिमाइंडर 2 आ जाता है। फिर नेक्स्ट बच्चे से अगर पूछा गया तो वो भी कह रहे हैं कि सर 0 से किए 2 को, और ये हमने 100 से इसको किए, तो क्या है ना, उसका भी रिजल्ट लिखा। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो हमारा है, क्योंकि नॉट डिफाइंड के रूप में आ रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा का रिजल्ट क्या है, अलग अलग आ रहा है। कोई 0 से कर रहा है डिवाइड, कोई 1 से कर रहा है, कोई 100 से कर रहा है, जबकि सेम ही नंबर में डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ नंबर अलग अलग था तो क्वोटिएंट अलग अलग आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा सेम नंबर पे ही क्वोटिएंट हमारा डिफरेंट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें कह दें तो क्या हमारा, अगर 0 से आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ किसी का फिक्स रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है हम सर 1 से करना है, कोई 0 से कर रहा है, कोई 100 से कर रहा है, तो सो ऑन। इसलिए ये हमारा क्या है, इसे हम एक्चुअली रूप से इसे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है हर एक के अनुसार ये क्या होता है, चेंजेबल होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो रिजल्ट होता है, ये वैल्यू वो हमारा किस तरह का, नॉट डिफाइंड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक का रिजल्ट अलग अलग होता है। इसलिए हम जो है इस तरह की जो अगर वैल्यू आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, अपरिभाषित कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हमारा जब q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, कौन सा नंबर, अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड में आ जाएंगे, नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारा रेशनल नंबर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा इसका डेफिनेशन कहलाता है कि p/q होना चाहिए, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप जो है इस टॉपिक को भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर
चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा होगा? अब जो है हम लोग रैशनल नंबर की ही कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग को एक्सरसाइज में इसे सॉल्व करने में मदद करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या है हमारा? एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। इसे आप हिंदी में कहेंगे तो परिमेय संख्या का योग का गुणधर्म। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या का योग का गुणधर्म, ठीक है। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। परिमेय संख्या के लिए योग का जो कुछ प्रॉपर्टी दिया गया, एडिशन के लिए जो कुछ है गुणधर्म दिए गए हैं, प्रॉपर्टी दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा एडिशन प्रॉपर्टीज में जो आते हैं वो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलिए या क्लोजर लॉ है, ये किसके तहत आएंगे? एडिशन के तहत। फिर इसी में जो है दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टीज आते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये एडिशन की प्रॉपर्टीज के तहत अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन प्रॉपर्टीज के तहत ये जो फर्स्ट लॉ है वो है हमारा क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ में इसका अगर हिंदी कहें तो क्या कहते हैं? समवरक नियम भी कहते हैं इसको, समवरक नियम कहते हैं। किसके लिए? तो योग के लिए। तो इसका नियम हमारा क्या कहता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी दो परिमेय संख्या का अगर योग किया जाता है, सम किया जाता है, तो वो एक तीसरी परिमेय संख्या हमें देती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे a/b + c/d। तो a/b हमारा किस तरह का नंबर है? ये रेशनल नंबर है। a/b किस तरह का? रेशनल नंबर है। c/d किस तरह का? रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि p ऑफ q के रूप में है, ठीक है। और q डज नॉट इक्वल यानी b 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा किस तरह का? रेशनल नंबर है। तो दो सम यानी सम ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर का अगर हम सम कर रहे हैं तो एक तीसरी तरह का हमें रेशनल नंबर फाइंड होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? समवरक नियम कहलाता है, यानी क्लोजर लॉ कहलाता है। तो अब इसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या हो जाता है? जैसे 1/2 हो गया प्लस 2/3 हो गया, तो इसका एडिशन कर ले तो हम लोग क्या आ जाएगा? 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 से 2 3 जा 6 यानी 3 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 यानी 4। तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? 7/6 आ जाता है। तो ये आप देखिए, ये जो हमारा रेशनल नंबर आया है वो इन दोनों से डिफरेंट है, यानी ये दोनों यानी इन दोनों से क्या है? हमारा डिफरेंट है। तो वही तो हमारा कह रहा था कि क्लोजर लॉ जो कहलाता है, समवरक नियम जो है वो कह रहा है कि किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वो एक तीसरी तरह का रेशनल नंबर हमें फाइंड देते हैं, ठीक है। वही हमारे ये रेशनल 1/2 जो है ये एक रेशनल नंबर है, 2/3 जो है हमारा रेशनल नंबर, और ये इन दोनों से क्या डिफरेंट वैल्यू हमें दिया है, ठीक है ना। देखिए दोनों से सेम तो नहीं है, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो ये ना तो 2 है ना ही 3 है, तो ये हमें तीसरी तरह का एक रेशनल नंबर फाइंड किया है। तो ये हमारा क्लोजर लॉ यानी समवरक का नियम कहलाएगा। इसी में अब जो है हमारा सेकेंड लॉ जो है वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग देखेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम विनिमय का नियम भी कहेंगे। सेकेंड जो नियम है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ, या आप इसे ऐसे कह सकते हो एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ।
ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम आप इसे कर सकते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम है एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, योग का क्रम विनिमय नियम। तो इसमें क्या होता है कि आपको वैसे हिंदी शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा है कि क्रम को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, क्रम विनिमय, है ना, यानी क्रम को उलट देना है। तो देखिए इसमें होता है कि a बाय बी एक रेशनल नंबर है और c बाय डी भी आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसके क्रम को उलट देना है। पहले a बाय बी लिखा गया था, है ना, तो अब क्या करना है, पहले c बाय डी को ले लेना है, c बाय डी, फिर उसके बाद a बाय बी को लेना है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि क्रम जो था उसको उलट दिया गया, पहले जो चीज था वो अपोजिट हो गया, पहले a बाय बी था तो यहाँ पहले c बाय डी हो गया, पहले c बाद में c बाय डी था तो पहले c बाय डी आ गया। तो ये हमारा क्रम का क्या हो गया, एक्सचेंजिंग हो गया। ठीक है, क्रम को उलट दिया गया है। तो इसलिए इस लॉ को क्या कहता है, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। और एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी में आप एक जो सेकंड हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो मल्टीप्लीकेशन का होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ को देखेंगे। तो योग का क्रम विनिमय नियम है, तो इसका थोड़ा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होगा, एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट जो है दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, यानी क्रम को उलट देने से भी परिमेय संख्या का अगर हम इसका सम निकालेंगे ये दोनों नंबर का और क्रम को उलट देंगे तो भी हमारे किसी भी रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे देखिए, जैसे हमारा 1/2